वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। तो आज मैं लेके आ गई हूँ साइंस 1 का 6th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रेनबो प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तब हमारे चैनल लिंक के थ्रू जाके वो वीडियोज़ भी देख लीजिए और जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा। वो होममेड एक्सपेरिमेंट था, मेरे पास ग्लास प्रिज्म था इसलिए मैंने आपको शो कर दिया और वो एकदम लाइव एक्सपेरिमेंट है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज जो मैं रेनबो प्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ तो उसमें आपको जो है कोई डाउट नहीं रहने वाला, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ टोटली रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ जाके जल्दी से जाके वो वीडियो को भी देख लीजिए। ओके, तो जल्दी से हम इन वन शॉट हम कंप्लीट करते हैं ये चैप्टर को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर अप करेंगे। ऑलमोस्ट बोले तो सारे चैप्टर्स, मतलब चैप्टर का पूरा हर एक कॉन्सेप्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो है। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो भी आप जाके देख सकते हो न्यूमेरिकल्स। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इजी टॉपिक से, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करते हैं, बिकॉज कैन यू रिकॉल में ये टॉपिक है ना, व्हाट इज़ द मीन्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका जो सेकंड वाला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आप हमें कमेंट करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो मैं आपको थोड़ा बहुत हम रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैं एक ले लेती हूँ रफ पेज। ओके, तो हम आ गए एक रफ पेज पे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे है एक हमारा कह सकते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इसको हम टाइल्स ले लेते हैं, मतलब जो वो होता है टाइल्स वो, और यहाँ पे सपोज है हमारा लाइट, ठीक है। ये हमारा लाइट है, यहाँ पे हमारा टाइल्स है, ठीक है। लाइट आ रही है, ठीक है, इस पे। तो टाइल्स क्या है, एक सरफेस है, राइट। ऑब्जेक्ट इधर ही क्या है, टाइल्स जो है एक सरफेस एरिया है, तो उससे वो हिट कर रही है एंड अगेन वो जा रही है दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट आती है वो वापस जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम नॉर्मल टॉपिक पे। अब मैं बात करूँगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो आप हमें कमेंट करने वाले हैं और फिर मैं वहाँ पे रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जाकर मैं रिप्लाई कर दूँगी क्या क्या 3 लॉज हैं। तो आज जो बेसिकली टॉपिक होने वो वाला है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं वो टॉपिक को। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों डिफरेंट टर्म्स है, बट मीनिंग ऑलमोस्ट थोड़ा दोनों का सेम ही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन उसमें दोनों में ही होता है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है कि देखो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको वापस रफली ड्रॉ करके बताती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड जैसे कि आपको पिक्चर से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्लास और उसके अंदर है हमारा वाटर, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। तो मैंने एक ग्लास लिया है, उसके अंदर वाटर है H2O, ठीक है। अब आजू बाजू देखो, सराउंडिंग में क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। क्या होता है, एयर होता है, और एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो एक मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, ये एक मीडियम हो गया और ये सेकेंड मीडियम मतलब कि व्हेन जो पार्टिकल है, ठीक है, या जो भी लाइट रे है वो जब एक मीडियम से, मतलब ये हो गया हमारा गैशियस मीडियम, ठीक है, एयर वाला हो गया गैशियस मीडियम, और ये वाला जो हो गया हमारा वाटर वाला वो हो गया हमारा लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो मतलब मीडियम्स कितने, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, ये सब क्या है, मीडियम्स है, ठीक है। तो आजू बाजू क्या है, एयर है, एयर इज गैशियस, ठीक है। तो गैशियस से जब वो वन मीडियम से लाइट एंटर करता है दूसरे मीडियम पे, ठीक है, मैं वापस आपको शो करके बताती हूँ कोई अलग पेन से, ठीक है। तो यहाँ से सपोज लाइट रे आ रही है, ठीक है, और ये एक मीडियम है, ठीक है। ये जो मीडियम है वो किसका मीडियम है, वो है एयर का मीडियम। अब ये दूसरे वाटर में जा रही है, ठीक है। तो वाटर में जैसे ही वो जाएगी उसका जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। ये देखो इधर आया, ठीक है, ये पार्ट में देखो टिंट हो गया, ठीक है। ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है, टिंट हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रेज ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो ये डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब वो वाटर में से बाहर जाएगा तो वापस उसका मीडियम जो है वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटर से एयर में जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मैंने हाईलाइट किया है डेफिनेशन। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका बहुत ही सिंपल सा एंड ईजी सा एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे ग्लास स्लैब का। ग्लास स्लैब मतलब कि ग्लास का टुकड़ा लिया गया है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में है। अब यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि ये देखो, आपको अगर आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो क्या 3 चीज़ें कॉमन है। एक है नॉर्मल, ठीक है, जो बीच का लाइन होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, राइट। और एक है जो यहाँ से आता है वो हो गया हमारा इंसिडेंस रे, और जो वापस ऐसे चला जाता है रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मीडियम हो गया, ये वाला एक मीडियम हो गया, एक बाहर का मीडियम एयर वाला, और ये ग्लास वाला मीडियम हो गया, ठीक है। तो अब दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ये चेंज हो रहा है डायरेक्शन। ये जो आर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो पार्ट है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टेड हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहाँ से जब वो जा रही है, अब वो यहाँ से जब बाहर निकल रही है तो ये वापस ये नॉर्मल बन गया, जहाँ से निकल रही है तो वापस ये यहाँ पे टेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एमर्जेंट रे, ठीक है, और ये हो गया हमारा इंसिडेंस रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे कॉमन है, बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हुआ है, यहाँ पे एमर्जेंट हुआ है, ठीक है। अगर वो सीधा 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 आती तो ऐसे सीधा ही निकल जाती, बट ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा एग्जांपल लेके यहाँ पे हमें बताया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से जब वो पास होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, आई मीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो इंसिडेंट रे है, जो ये वाला जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये वाला इंसिडेंट रे है वो ई से, ठीक है, ये वाले से इक्वल है, आई मीन सॉरी, ये वाला जो इंसिडेंट रे है ये वाला आर से इक्वल है, बिकॉज देखो यहाँ पे जो है एक जेड शेप बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स तो कॉमन होते हैं, राइट, इसके लिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही ग्लास स्लैब दिया हुआ है, और बहुत ईजी से एग्जांपल से ये तीनों लॉज जो है, रिफ्रैक्शन के 3 लॉज होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के भी 3 लॉ थे, इसके भी 3 लॉ है। जो वेरी फर्स्ट लॉ है वो ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो पहला लॉ है उसमें बताया है कि जो इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, फिर ये जो बाहर निकला वो है रिफ्रैक्टेड रे, और ये तो दोनों हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों ऑपोजिट उसमें साइड्स में है, ठीक है। देखो बीच में ये नॉर्मल है, ये रहा इंसिडेंट रे, और उसके ऑपोजिट साइड से है क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में हमेशा रहेंगे एट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से हमेशा दोनों ऑपोजिट साइड में रहेंगे। ये है पहला लॉ, ठीक है। यहाँ से देखो ये डायग्राम से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, और दोनों एक दूसरे से कितना, देखो ये इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से जा रहा है, तो ये रिफ्रैक्ट मतलब दोनों जन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये वाला जो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये जो दोनों है वो एक ही प्लेन में है। मतलब ये देखो जैसे कि यहाँ पे हाँ, तो ये रहा एक प्लेन, ठीक है, ये ग्लास है और ये एयर वाला मीडियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। तो ये देखो ये दोनों जो है एक ही प्लेन पे है, मतलब एक ही पोजीशन में है, एक ही पोजीशन मतलब एक ही प्लेस पे है, ठीक है। जो तीनों चीज़ हो रही है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, वो एक ही पोजीशन पे हो रही है, ठीक है, मतलब एक ही प्लेस पे हो रही है। तो वो हो गया हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ हमें ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल वो एक ही प्लेन पे रहेंगे। पहला लॉ क्या था कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स में रहेंगे, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड यहाँ पे बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो यहाँ पे जो बीच का ये देखो ये जो फॉर्म कर रहा है ये, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ बताई गई है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये इंसिडेंस रे वाला, ठीक है, ये 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इसमें आते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और ये क्या, कोई भी मीडिया ले ले, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस हो, जो भी मीडियम हो, ठीक है। यहाँ पे ये आई और आर, ठीक है, ये जो आई है
मतलब ये वाला इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनकी पोजीशन है वो चेंज नहीं रहने वाली है। उनकी जो रेशियो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, दोनों का रेशियो n है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट हम यहाँ पे k को भी लेते हैं n को भी लेते हैं, बट यहाँ पे क्या लिया गया है, n को लिया गया एज ए कांस्टेंट, ठीक है। और ये था स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो वैल्यूज ये है, आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आर इज इक्वल्स टू 0, तो दोनों का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये देख लेते हैं पहले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है कि जब वो कोई भी सब्सटेंस या कोई लाइट, अब यहाँ पे हम लाइट की बात ले लेते हैं, ठीक है। जो लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में उसका जो वेट है, ठीक है, उसका जो मास है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। कोई कोई मीडियम में जल्दी वो चला जाएगा, लाइट जल्दी पास हो जाएगा, जैसे गैशियस ले लेते हैं तो उस मीडियम में जल्दी वो पास हो जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल्स है, एटम के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हैं, ठीक है। अब कोई कोई मीडियम हो जाता है, जैसे कि हम ले लें सॉलिड, तो वो बहुत ही एक दूसरे चिपके हुए रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है वो लाइट को पास होना, ठीक है। तो ये सब जो लिक्विड, ठीक है, उसमें भी आसानी से होता है, बट उसमें भी क्या होता है, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बट गैशियस में वो स्पीड से निकल सकती है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। उसकी वेलोसिटी कैसी है, अगर लाइट स्लो से आ रही है तो और भी धीरे धीरे जाएगी, वो एज पर डिपेंड ऑन द मीडियम। मीडियम कैसा है, अगर मीडियम गैशियस है तो वो स्लो लाइट है तो भी जल्दी निकल जाएगी, अगर वो स्पीड लाइट है, ठीक है, और मीडियम जो है वो सॉलिड का है तो क्या हो जाएगा, तभी भी स्लो से ही जाएगा। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कैसी है लाइट की। वेलोसिटी मतलब स्पीड कैसी है लाइट की, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग एयर का, आइस का, वाटर का, देखो सबके दिए हुए हैं, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, फिर बेंजीन, क्राउन ग्लास, रॉक सॉल्ट, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, ठीक है। ये सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो चेंज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज सब अलग अलग मीडियम से हैं, देखो सबका जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये सब अलग अलग मीडियम से है, राइट। ओके, तो जब भी मैंने आपको बताया होगा कि जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर केसेस में हम एयर को एज अ वैक्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एयर को हम एज अ वैक्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको फाइंड आउट करने का जो है ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब ये देखो, ये ऐसा लिखा जाता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिखते हैं, एन, ये सही से काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एन क्या है, कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे 1 पहले है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो V1 अपॉन V2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है ना, V1 अपॉन V2, ठीक है। जो नंबर पहले होगा इस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा कांस्टेंट के, वो नंबर पहले आ जाएगा एज वेलोसिटी 1, और जो बाद में रहेगा उसको आ जाएगा वेलोसिटी 2, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिया, इसको रीड कैसे करेंगे, तो देखो जो पहला है उसको उधर से शुरू करेंगे, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे N2 1 लिखा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 पहले है, तो यहाँ पे V2 आ जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा। इसको रीड कैसे करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे भी देखो ग्लास स्लैब का ही एग्जाम्पल लिया गया है। अब हम पढ़ लेते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, एक यहाँ पे ले लिया है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, और जब वो स्ट्रेट आता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जब वो लाइट, ठीक है, जब कोई लाइट, जैसे रेयर मीडियम हो गया हमारा एयर, ठीक है, जहाँ पे भी रेयर मीडियम है तो कंसिडर कर लीजिए उसे एयर, और डेंसर मीडियम में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो भी हो, ठीक है, तो रेयर मीडियम होगा हमारा एयर, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेयर मीडियम से जब वो लाइट आ रही है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, और वो क्या हो रही है, टिंट हो रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है तो टिंट हो रही है। तो ये पहला आ जाता है कि जब लाइट रे जो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वो किसकी तरफ, नॉर्मल से भागती है, दूर भागती है, अवे होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और जब वो लाइट रे जो वो है स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, तो वो नॉर्मल से भी स्ट्रेट जा रही है, ऐसे भी स्ट्रेट जा रही है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सब एक ही उसमें है, ठीक है, स्ट्रेट आ रहे हैं तो वो स्ट्रेट ही निकल जाएगी, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ है। अब याद कैसे करना है, तो देखो मैंने जैसे याद किया तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। रेयर मीडियम है, ठीक है, तो मतलब हम जब बाहर रहते हैं, ठीक है, घर के बाहर रहते हैं तो हम कितने हैप्पी रहते हैं, एकदम लगता है हम फ्री हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। बट जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें परमिशन लेके बाहर वापस जाना पड़ेगा, राइट, अगर हमसे बड़े कोई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर मीडियम है, तो हम बाहर से जब घर पे आते हैं, ठीक है, तो हमें सबकी बात माननी पड़ती है, तो हम क्या रहते हैं, फ्री नहीं महसूस कर पाते। मतलब फ्री महसूस करना कि हम जो हैं ये बोलते ना, किसी का अगर हमें बाहर जाना हो किसी का परमिशन लेके जाना पड़ता है, और इस टाइम पे तो परमिशन लेके ही जाना पड़ता है और वैसे निकलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जो है हम क्या नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, नॉर्मल मतलब पेरेंट्स, ठीक है, हम पेरेंट्स की तरफ आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं तो पेरेंट्स की तरफ आ रहे हैं। अब जब डेंसर मीडियम ये हुआ, ठीक है, अब जब हम रेयर मीडियम, जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम कितना हैप्पी हो जाते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में जब हम बाहर से घर पे आते हैं हमें बहुत वो लगता है कि हाँ हम लॉक हो गए घर में, ठीक है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते तो हम फ्री महसूस करते हैं कि बहुत दिन के बाद हम बाहर जा रहे हैं। जब वो लाइट रे स्ट्रेट आ रही है तो वो स्ट्रेट ही निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 लॉ थे और मैंने भी इसको ऐसे ही लर्न किया था, ठीक है, लर्न किया मतलब समझा था। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से लेके, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो है मिरेज। मिरेज क्या होता है बेसिकली, एक ईजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप राजस्थान गए हो और आप बहुत ही प्यासे हो, पानी ख़त्म हो गया, पानी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, अब जो इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है, उसको पानी पीना है, ठीक है, तो हर जगह अब क्या दिखेगा, पानी ही दिखेगा, ठीक है। हाँ, भले ही उस जगह पे पानी ना हो लेकिन उसको उधर भी पानी दिखेगा, बस उसके माइंड में वैसा चल रहा है, दैट इज़ मिरेज, ठीक है। उसको जाएगा उधर देखेगा पानी है, लेकिन वो पानी तो रहता ही नहीं है। अगर आपने फिल्म सब में या टीवी में देखा होगा ऐसा चीज़ें होती है, तो उसका ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसे हम मिरेज कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती है, बट जब वो क्या है हमारे आँखों का खेल कहते हैं या माइंड का खेल, ठीक है, बिकॉज हम वो चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर डिस्क्राइबिंग मिरेज का, ठीक है। ओके, तो ये टर्म आई होप से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, जब एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे ना ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, ये वाले पिक्चर में मिरेज वाला ही पिक्चर लिया है। यहाँ पे ना जो है ना ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे हॉट एयर भी चल रही है, दोनों का मिक्सचर करके उसको एक इंसान को क्या लग रहा है कि नीचे भी मिरेज है। हाँ, तो फ्रेंड्स उसको दिखेगा कि यहाँ पे भी क्या है, कोकोनट का ट्री है, बट एक्चुअली में वो क्या है, मिरेज है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से रिलेटेड, ठीक है। अब स्टार्स आप ही बताओ कैसे ट्विंकल करते हैं, मतलब ट्विंकल मतलब क्या, चमकना, राइट। तो कैसे वो चमकते हैं, तो इसका वन एंड ओनली रीज़न ये है कि सबसे पहले बता दो तो जो स्टार्स है वो है सेल्फ लुमिनियस। मतलब सेल्फ लुमिनियस मतलब उन्हें जो लाइट मिलती है, ठीक है, मतलब वो उनका खुद का लाइट होता है, ठीक है, वो किसी से लाइट लेते नहीं हैं, ठीक है। जैसे मून है, मून आर नॉट सेल्फ लुमिनियस बिकॉज मून जो है वो जो लाइट कहाँ से मिलता है, मून को सन से मिलता है, ठीक है। तो स्टार्स जो होते हैं दे आर सेल्फ लुमिनियस, उनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि स्टार्स जो है वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसके लिए वो एज अ पॉइंट सोर्स दिखाते हैं, मतलब एज अ जैसे लगेगा कि एक पॉइंट है जो चमक रहा है, ठीक है। अब जब बात आती है चमकने की, तो कैसे पता चलेगा कि मतलब आप देखोगे थोड़े सेकेंड्स में जो है वो चमकती रहती है, ठीक है। तो इसका ओनली रीज़न एयर है, ठीक है। एयर कैसे हो सकता है रीज़न, अब देखो एयर की जो डेंसिटी है या एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। जब आप अर्थ के ऊपर जाओगे, आई मीन अर्थ के जब नीचे आओगे, ठीक है, मतलब जैसी हाइट जो है वो कम होती जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि इसका जो मेन रीज़न है, जो चमचमा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, एयर, ठीक है। एयर की डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो स्टार लाइट है वो जो हमारी तरफ आता है, ठीक है, वो क्या चमचमाता रहता है, मतलब उसकी जो जो रोशनी आती है, ठीक है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। रेयर मीडियम एटमॉस्फेरिक वो वाला जो हो गया कंडीशन एयर वाला, ठीक है, और जो डेंसर मीडियम हो गया वो हमारा अर्थ। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है, तो एज पर द फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि वो जो कहाँ पे बेंड करेगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। तो ये एक होता है उसका पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। अपरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार का मतलब क्या होता है, देखो अब कोई जो स्टार होता है उसका एक्चुअल पोजीशन सपोज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से हम अर्थ से देख रहे हैं और हमें पता है कि स्टार जो है वो हमसे कई ज़्यादा दूर है, तो हमको जो वो स्टार है, ठीक है, मतलब रियल स्टार इधर है सपोज, ठीक है, इधर है रियल स्टार और ये हमें दिख रही है इधर,
ये वाले पॉइंट सोर्स पे, ठीक है, इधर दिख रही है, ठीक है, बट एक्चुअली में तो ये इधर है ना, लेकिन हम दिखा रही है इधर दिख रही है। दैट इज़ कॉल्ड एपरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार, जो पोजीशन रियल नहीं होता है, ठीक है, जो उसका डुप्लीकेट पोजीशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एपरेंट पोजीशन, ठीक है। और ये क्यों चमकता है, उसका रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ जो एयर है उसकी जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और वो जो है आप देखोगे जिसके कारण क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, और उसके कारण उसके पोजीशन पे इफेक्ट करता है। वो ब्राइटनेस सब कभी ज़्यादा देता है, कभी कम देता है, ठीक है, और उसका जो पोजीशन है वो भी हल्का हल्का चेंज होता रहता है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एयर, ठीक है। अब बात आती है कि फिर जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते, मतलब वो क्यों नहीं चमचमाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि प्लैनेट्स जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है, अर्थ से आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पास है, बट जो स्टार्स है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो जैसे प्लैनेट्स हमारे से बहुत ज़्यादा पास है तो क्या होगा, उसका जो पहला रीज़न कि वो पॉइंट सोर्स रहेगा ही नहीं बिकॉज हम उससे बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। और एक रीज़न ये है कि उधर भी क्या काम आता है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो उसका पोजीशन, उसका ब्राइटनेस वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करते, मतलब उधर का भी एयर जो है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जो है प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सनराइज़ का, ठीक है, सनराइज़ या सनसेट। अब देखोगे जब सनराइज़ होता है, ठीक है, तो जब पूरी तरह से सनराइज़ हो जाता है, जैसे ये सपोज सनराइज़ हो रहा है, ठीक है, जब वो पूरी तरह से सनराइज़ हो जाता है उसके पहले ही आपको जो है उसकी लाइट आपको देखने मिलेगी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली कि उसका जो लाइट है वो स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और जब यही चीज़ आप सनसेट के टाइम देखोगे तभी भी आप जब वो हॉरिज़न जहाँ से वो मतलब सनसेट होती है उसके ऊपर तभी भी थोड़े देर के लिए वो जो है वो स्प्रेडिंग वही सेम चीज़ आपको देखने मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि लाइट जो है वो स्प्रेड हो रही है, लाइट रेज जो हो रही है वो स्प्रेड हो रही है, और इसी सब का कारण है। और यही बस एक टॉपिक छोटा सा था सनराइज़ और सनसेट से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब सेपरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका बेसिकली जो बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वो है ग्लास प्रिज्म का, जो इस टेक्स्ट बुक में लिया गया है। अब इसमें क्या किया है कि एक ग्लास प्रिज्म लिया है, और आपको पता होगा कि ग्लास प्रिज्म जो है जब वो लाइट्स उससे मतलब पार से जाती है तो क्या होता है कि वो जो अलग अलग रेनबो के कलर्स फॉर्म करता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप जाके देख सकते हो, जिसका टॉपिक है रेनबो प्रोडक्शन से रिलेटेड। एग्जैक्टली सेम है, उसमें भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, जो लास्ट आपका टॉपिक है वही है। और ग्लास प्रिज्म का भी मैंने वही से एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म का ही एक्चुअली वो एग्जांपल है, बट वही सेम थिंग जो है वो रेनबो प्रोडक्शन में ही होता है, बिकॉज तब के टाइम पे जो रेनबोज है वो ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो जो उस वाले एग्जाम्पल में मैंने लिया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइट रे जो हो रही है ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ये वाला ग्लास प्रिज्म है, इधर से लाइट रे आ रही है, और बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, वो क्या हो रही है, लाइट जो है अलग अलग कलर्स में फॉर्म हो रही है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स बना रही है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, फिर इसके बाद ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये सब अलग अलग कलर जो है वो फॉर्म कर रही है। अब जो सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जिसकी वेवलेंथ है वो है रेड की, और सबसे कम जो बेंड होता है वो भी रेड ही है। सबसे ज़्यादा जो बेंड होता है वो है वॉयलेट। पिक्चर में आपको पता चल गया होगा, ये देखो, ये जो वॉयलेट है उसको सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है ना, यहाँ पे इस पोजीशन में, यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा जो सबसे कम बेंड हो रही है वो है रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की है, विच इज़ 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट की जो है वो 400 नैनोमीटर है। और जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, जो नॉर्मल आई जो देख सकती है वो है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक एक इंसान देख सकता है फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है। ये सब भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब सेपरेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट into its component colors while passing through medium is called the dispersion of light। अब यहाँ पे लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, बिकॉज ग्लास प्रिज्म इज सॉलिड पार्टिकल। यहाँ पे एयर है विच इज़ अ रेयर मीडियम, तो रेयर टू डेंसर क्या हो रहा है, इट बेंड्स, रेयर टू मीडियम जा रहा है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट।
जब वो बाहर निकलती है तो वापस निकल जाती है, तो बहुत सारे ऐसे में लाइट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। रेनबो प्रोडक्शन में एग्जैक्टली सेम थिंग होता है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, और जो ग्लास प्रिज्म से हमने किया है, दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि ऐसा ऐसा होता है। किसने? तो आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। ओके, तो अब जो बात आती है वो है कि टोटल एंड पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। ओके, तो उससे पहले मैं जो हूँ ये वाला थोड़ा सा रेनबो का जो टॉपिक है वो जल्दी से कवर अप कर देती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इजी टॉपिक। तो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे है ये वाटर ड्रॉपलेट जिसको प्रिज्म बताया गया है, ठीक है। वो क्योंकि वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है जब हम रेनबोज देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है, ठीक है, इधर अंदर इसको हिट कर रही है, देन वापस इधर निकल रही है और उसके साथ रिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे वो आती है तुरंत जैसे वो हिट करके वापस निकल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन अंदर ही हो जाता है, मीडियम के दूसरे मीडियम के अंदर ही हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ वापस वही चीज़ हो रही है, ठीक। इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ा है कि जब लाइट आती है जाती है तो उसके कारण क्या होता है, अलग अलग कलर्स फॉर्म होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि स्काई में जब बारिश होती है तो एक ही कलर एक ही वाटर ड्रॉपलेट निकलेगा, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। तो इस सब के कारण क्या होता है कि जो बहुत जल्दी क्या होता है, एक रेनबो फॉर्म होता है ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जो रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ये सब जो अलग अलग कलर्स के रेनबो होते हैं। और ये इस जो प्रोसेस है उसको नेचुरल फिनोमेना कहते हैं, जो नेचुरली होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है, एक्ट्स एज अ प्रिज्म। इसमें 3 चीज़ होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा डिस्पर्जन होता है, एंड तीसरा जो होता है, यहाँ से पता ही चल रहा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनली जो रिफ्लेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में वो क्या हो रहा है, टेंट हो रहा है, बेंड हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डिस्पर्जन हो रहा है, बिकॉज लाइट्स जो है अलग अलग कलर के लाइट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स मिलते हैं, इसी कारण क्या होता है, स्प्रेड होता है। तीसरा चीज़ जो होता है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये छोटा सा फिनोमेना था रेनबो का, तो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये जो चीज़ है वो बारिश और सनलाइट जब दोनों चीज़ एक साथ हो तब के टाइम पे दिखने मिलता है, ठीक है। तो अब जो है, अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, बट थोड़ी सी चीज़ें और बताने तो वो चीज़ मैं जल्द से कवर अप कर लेती हूँ। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखोगे, ये वाला जो है, ठीक है, 6.9 का पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे जो है आर है और नीचे इसको इंसिडेंट लिया है, ऊपर रिफ्रैक्टेड लिया है, नीचे इंसिडेंट लिया है, ठीक है। अब ये जो आर है उसकी वैल्यू 90 रखी गई है, 90 डिग्री रखी हुई है, देख रहे हो आप। और ये जो आई है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आई को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और जो आर है उसकी जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई है। और यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला था मीडियम वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। और साइन आई अपॉन ये साइन 90 की जो वैल्यू है, ठीक है, साइन 90 उसको ऊपर ले लिया गया है। ये चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं है, ये वाली पार्ट, ठीक है, ये वाली पार्ट जो है उतनी ज़रूरी नहीं है, पता नहीं अभी चल नहीं रही चीज़ें, बट ये वाली पार्ट आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। आई क्या है, क्रिटिकल एंगल है, और आर क्या है, 90 डिग्री है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ओके, तो ये छोटा सा चीज़ था जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, कैसे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो आपको अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ जानना हो तो आप ये पैरा रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक, वेरी लास्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली? पार्शियल रिफ्लेक्शन वो होता है कि जब लाइट, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जब वो वहाँ से जब बाहर निकलती है तो थोड़ा सा लाइट तो वो निकलता ही है, और साथ में क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, तो एक चीज़ होती है कि एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो वो निकलता तो है, ठीक है, यहाँ पे निकला, आया और फिर वापस निकल गया,
ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो लाइट जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, जब वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाता है, थोड़ा सा लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्योंकि आधा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है और आधा लाइट क्या होता है, वो डिस्पर्स होता है, सेपरेट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन। उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, व्हेन लाइट एंटर्स अ रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, जब वो डेंसर मीडियम से जो है रेयर मीडियम की ओर जा रही है, ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या होता है, इट गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कम्स बैक टू इनटू द डेंसर मीडियम एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉ है किसका है, रिफ्लेक्शन का लॉ है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले एक वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको जो है इसके रिफ्लेक्शन के तीनों लॉज आप हमें मेंशन करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, और अगर जिसका आप पूरा परफेक्ट करेक्ट रहेगा उसका मैं प्रिंट आउट कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं खुद वो जो तीनों लॉज है वो लिख के मैं डाल दूँगी, ठीक है। ओके, तो आई होप सबको पार्शियल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। पार्शियल रिफ्लेक्शन इज बेसिकली कि जिसमें लाइट है वो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो थोड़ा लाइट जो है वो ये डेंसर मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियली मतलब आधा, ठीक है, और टोटल इंटरनल तो पूरी तरह से चला जाता है, ठीक है, टोटल इंटरनली होता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। छोटा सा वीडियो नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा हो चुका है, बट इन वन शॉट वीडियो था तो सारे टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, मे बी ऑफ साइंस 1 और कोई भी सब्जेक्ट का। मैं एसएस के वीडियो से भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, रीज़न वही है कि एसएस के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर डालूँगी, और अदरवाइज़ साइंस के ज़्यादा टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे मेरे वीडियोज़ में। तो चलिए मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग द लॉजिक ऑफ स्टडीज़ चैनल। बाय बाय।